तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो गोंग फैमिली की पैट्रियार्च है, वो जो गोंग है उसके कमरे में आती है और वो कहती है कि हमने तुम्हें ऑर्डर दिए, फिर भी तुम जो है आखिर क्या हमारे लिए और काम नहीं करना चाहती। और वो उसकी बेटी से कह रही होती है कि आखिर कितने टाइम तक तुम जो है वो इस बेकार सी जगह पर रहने वाली हो। और हमें दिखाया जाता है गोंग और चूकुंग जो है वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और तभी गोंग उसकी मॉम को देखती है और वो कहती है कि आखिर आप जो है वो किसी के भी घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं। आखिर क्या होता अगर हम लोग जो है वो अभी बिना कपड़े के होते, और ये कितना ज़्यादा बेकार सीन होता आपके लिए। और कोई बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये वुमेन मेरा इस्तेमाल कर रही है। और तभी वो पैट्रियार्च गुस्सा होती है और वो गोंग का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगती है और वो कहती है कि अब मेरे साथ वापस चलो, ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और तभी गोंग उनका हाथ जो है वो छोड़ देती है। वो कहती है पैट्रियार्च, लगता है आप कुछ भूल गई हैं। आखिर आप ही हैं जो मेरे को अपने जो पंजे हैं उनके तरीके से यूज़ करना चाहती हैं। आप जो हैं वो सबको अपने अकॉर्डिंग से नहीं चला सकती, और वैसे भी इस तरीके से जो है वो एक्ट करना आप बंद कर दो। और तभी वो पैट्रियार्च उसे देखती है और वो कहती है ठीक है फिर हम बात करेंगे, पर सबसे पहले ये जो बेकार सा जो डक है, कबूतर सा, उसको यहाँ से भगाओ। और उसके बाद वो जो क्विंग है वो कहता है हाँ मैं डक कबूतर, आखिर क्या क्या कह रही हो आप, आखिर क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हो। और तभी गोंग हंसने लगती है और वो कहती है ये जो है वो मेरा फियांसे है, आखिर आपको कुछ भी कहना है तो आप कह सकती हो, ये वैसे भी कोई आउटसाइडर नहीं है। और फिर पैट्रिया थोड़ी गुस्सा होती है, वो कहती है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जो टैलेंट ट्रांसफ़र टेक्निक है वो हमसे खो गई है, वो तुम्हारी वजह से तुमने इस तरीके से एक्ट किया, और तुम्हारे चक्कर में वो जो है वो ब्लैक मार्केट में बहुत ही जो है वो स्पीड से लोग उसे खरीद रहे हैं। और मैंने सुना है कि सेजन ऑक्शन हाउस में उसे कल जो है वो ऑक्शन किया जाएगा। और तभी गोंगजू कहती है कि ठीक है मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और तभी वो क्विंग से कहती है चूकुंग चलो मेरे साथ। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और क्विंग जो है वो पैट्रियार्च को देखता है। और उसके बाद वो लोग जो है वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर पेन होती है, वो कहती है हाँ तुम लोग क्या वापस से बाहर जा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या कुछ करना है। और तभी जो गोंग्यू है वो कहती है कि तुम जो है वो घर जाओ और वहाँ पर रेस्ट करो, नहीं तो तुम अपने आप को हर्ट कर लोगी यहाँ पे जो है वो बैठे बैठे ड्रिंक करते हुए। और तभी पेन कहती है आखिर जो है वो वैसे भी हर्ट क्यों होना चाहता है, आखिर मेरे सामने जो है वो इतना हैंडसम बॉय है। और क्विंग कहता नहीं मैं जो हूँ तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती। और क्विंग जो है वो गाड़ी चला के जा रहा होता है। गोंग्यू कहती है कि मैं तुम्हें वापस से स्कूल ले जाऊंगी सबसे पहले। और क्विंग कहता है कि क्या तुम वापस से ब्लैक मार्केट जाने वाली हो। और गोंग्यू कहती है कि हाँ वहाँ पे जो है वो जो पर्पल हेयर गर्ल थी मुझे उसी के पास जाना होगा। और क्विंग कहता है तो मैं भी चलूँगा, मैं भी जो है वो सियानो पैलेस के बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे जो है किसी को ढूंढना भी है। और तभी जो वो गोंग्यू होती है वो कहती है क्या वो एक वुमेन है। और क्विंग कहता है एक वुमेन, हाँ। और गोंग्यू जो है वो थोड़ी सी गुस्सा होती है, वो चिल्लाने लगती है, वो कहती है कि तुम आखिर ये सियानो पैलेस की वुमेन जो है वो आखिर तुम पे ऐसा क्या कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोगों की शादी होने वाली है, क्या तुम मुझसे चीटिंग वेटिंग कर रहे हो। और तभी क्विंग जो है वो कहता है कि तुम जो है तो वैसे भी तो तुम हमारी शादी के लिए इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। और तभी जो गोंग्यू है वो कहती है पर मैं अभी तो खुश हूँ ना। और तभी जो क्विंग है वो कहता है अरे कम से कम गाड़ी तो ढंग से चलाओ। और गोंग्यू एकदम टकराने वाली होती है बाकी की गाड़ियों से, वो कहती है नहीं मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ मरूंगी यहाँ पे, और हम लोग जो हैं भले कपल की तरह नहीं रह सकते, कम से कम मरने के बाद तो साथ रहेंगे। और क्विंग कहता नहीं मुझे नहीं जाना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की जो है वो अपना सामान वामान पैक करके जा रही होती है। तभी गोंग्यू वहाँ पे दरवाज़ा जो है उसको तोड़ते हुए अंदर आती है और वो उसे गुस्से में देखती है। और वो लड़की कहती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। और तभी वो अपने बैग में से जो है वो कुछ निकालती है और बैग को जो है वो सीधे गोंग्यू पे फेंक देती है और भागने लगती है। और जैसे वो बाहर जाती है कि कोई उसे जो है वो पकड़ता हुआ अंदर ले आता है और वो क्विंग होता है। और पर्पल लड़की कहती है अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा फियांसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और गोंग्यू उसे देख के बहुत गुस्सा हो रही होती है और वो पर्पल हेयर वाली लड़की तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी जो है वो लोग उसे एक दीवार में धक्का दे देते हैं और उसके जो है वो फेस पे गन को डालते हुए गोंग्यू कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर मुझे तुम्हें और कितना जो है वो पैसे देने पड़ेंगे ताकि तुम जो है वो टैलेंट ट्रांसफ़र टेक्निक है उसे जो है वो सेल होने से रोक पाओ। और तभी वो कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास जो है वो कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है तो क्या मुझ पे तुम बिलीव करोगी। और आखिर वैसे भी मैं तुम्हारी एक ओल्ड फ्रेंड हूँ यार, ऐसे वैसे फेवर कर दिया करो कभी कभार मुझे। और गोंग्यू से देख के और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। और तभी वो गन को और उसके अंदर डालते हुए कहती है कि अब जल्दी बोलो। और वो कहती है पर्पल हेयर वाली लड़की कि अरे इतनी डरावनी मत बनो, शांत हो जाओ, ये जो बुलेट है वो सीधे मेरे सर के आर पार
प्यार हो जाएगा। और गोंग्यू कहती है हाँ तुम जो है यहाँ पे बात करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, तो जल्दी से मुझे बताओ कि वो बुक मुझे कौन दे सकता है और ये जो है वो लीक किसने किया था और इससे किसे जो है इतनी बेनिफिट होने वाली है। और तभी वो लड़की कहती है कि बेनिफिट मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो शायद बस तुम्हें हार्म करना चाहते हैं और मैं जो हूँ वो श्योर हूँ कि तुमने पक्का गैस कर लिया होगा कि ये स्पेल बुक जो है उसे किसने लीक किया है और वो इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों फैल रहा है। और तभी उस गन को हटाते हुए कहने लगती है कि तुमने सब जान लिया, तो क्या प्लीज़ आप एक गन को हटाओगी। और तभी गोंग्यू गन हटा देती है। वो कहती है कि अभी नहीं, इसके पास जो है वो अभी भी कुछ पूछने के लिए है। और वो चुकिंग कहता है गन लेते हुए कि वायलेंस जो है लगता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और तभी क्विंग जो है वो उस गन को फिर से उस लड़की की तरफ कर देता है और वो कहता है जल्दी से मुझे बताओ ये स्वानु पैलेस कहाँ पे है। और तभी वो लड़की एकदम चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम लोग मेरे बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो। और तभी क्विंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, एकदम ट्रिगर आधा दबाई दिया होता है। और तभी वो जो है लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है अच्छा मैं तुम्हें बता दूंगी। और उसके बाद वो जो है वो क्विंग का हाथ पकड़ते हुए रोने लगती है। वो कहती है कि फिर मैं तुम्हें बता तो दूंगी पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो और भी रोने लगती है। वो कहती है कि ये जो फॉरबिडन मैजिक स्टफ़ है वो ही इनफ है मुझे मारने के लिए, पर आप जो है मैं स्वानु पैलेस के बारे में बोलूँगी तो मेरी जो छोटी मोटी लाइफ बच भी गई होगी तो वो भी चली जाएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ और फिर मैं मर जाऊँगी। ये बहुत ही बुरा चीज़ है, कम से कम मुझे कुछ टाइम के लिए तुम प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हो। अगर तुम मुझे अभी प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या होगा, प्लीज़ प्रॉमिस करो मुझसे। और गोंग्यू कहती है हाँ क्या तुम मुझसे भीख मांग रही हो, वो भी प्रोटेक्शन की, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कम से कम मुझसे ही मांगो, क्विंग से क्यों मांग रही हो। वो तो एक मैन है, आखिर तुम्हारी जो है वो कोई इमेज है कि नहीं है। और तभी वो कहती है कि ये कोई ऑर्डिनरी मैन थोड़ी है। और तभी जो क्विंग है वो कहता है कि जल्दी चलो अब मुझे जल्दी से बता दो। और वो लड़की कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, तो पहले तुम बताओ मुझे प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं। और वो जो है वो कहने लगती है कि मैं उनकी करेक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं जानती, पर मुझे इतना पता है कि वो कैपिटल में नहीं है। मैंने सुना है कि वो किसी ईस्ट सी में जो है वो आइलैंड है वहीं पे है। और मैंने रूमर सुना है कि जो स्वानु पैलेस है वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा सेक्ट है और उसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और उसके बाद वो कहने लगती है कि वो लोग जो हैं वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उन्होंने एंटर कर लिया, पर उनकी जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई तो इसके चक्कर में जो है उनकी जो मेन पावर है वो और बढ़ी और एम्प्रेस के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करने लगी। पर जो एम्प्रेस है वो अभी भी उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनको कम करना चाहती है। और तभी वो कहती है कि मैंने जो है तुम्हें स्वानु पैलेस के बारे में वो सारी चीज़ें बता दी जो कि फॉरबिडन थी, पर मेरे पास और इसके अलावा कोई आइडिया नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही वो बता दिया है जो मैं जानता हूँ। तभी क्विंग कहता है ठीक है फिर मैं समझ गया। और वो जो है वो उस लड़की के ऊपर कोई सील छोड़ देता है, वो शायद कोई ट्रेसिंग मार्क होता है। और उसके बाद वो जाने लगता है। वो कहता है मेरा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है तो चलो चलते हैं। और वो लड़की कहने लगती है मेरा क्या बॉय, क्या तुम मुझे जो है प्रोटेक्ट नहीं करोगे। और कोई कहता है आखिर मैंने कब एग्री हुआ था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो लड़की एकदम शॉक होती है और वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ट्रिक करने की, मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ, तुम जो है वो जैसी कोई जो है वो रेमन खाओगे तो उसमें बहुत सारी जो है मिर्ची चली जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, पूरे दिन जो है तुम टॉयलेट में घुसे रहोगे और तुम्हारा जो है वो टॉयलेट पेपर भी ख़त्म हो चुका होगा। और क्विंग और गोंग्यू जो है वो वहाँ से आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वो स्कूल की जो यूनिवर्सिटी है क्विंग की वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। और जो गोंग्यू है वो कहती है आखिर तुमने जो है उसके साथ जो छोटी मोटी ट्रिक की थी वो क्या चीज़ थी। और तभी जो क्विंग है वो कहता है वो तो एक मामूली से ट्रैकर है। और वो कहने लगता है तो आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा केस क्या है, ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और तभी गोंग्यू कहती है हाँ वो इंटरेस्टिंग है। और वो कहती है कल रात में जो है मैं ऑक्शन में जाऊंगी, वहाँ पे जो है वो एक और ब्लडी स्टॉर्म फैलने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ जाने होगे। और तभी क्विंग कहता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और फिर सामने से जो टैंक है वो साथ में चल के आ रहे होते हैं और क्विंग उनको देखता है। वो कहता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। और क्विंग उनसे छुप रहा होता है एकदम डरते हुए। और तभी गोंग्यू कहती है आखिर तुम छुपे हुए क्यों हो, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। क्विंग अब ये मुझे मत कहना कि ये जो वूमेन है वो स्वानु पैलेस से है। और तभी क्विंग कहता है अरे तुम बात करना बंद करोगी, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और तभी गोंग्यू एकदम गुस्सा होते हुए कहती है अच्छा तुम जो है वो मेरे साथ साथ किसी और को भी चीट कर रहे हो, पर मैं जो वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वो क्विंग का फेस पकड़ लेती है और उसे किस कर लेती है। और क्विंग बाहर देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि टैंग और सीने उसे देख लिया होता है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है नहीं मैं तो गया। और तभी क्विंग उसे धक्का दे देता है गोंग्यू को और वो गाड़ी से उतरने लगता है। वो कहता है आखिर जो तुमने देखा वो सारा गलत था, मैं तो। और तभी गोंग्यू उसे पकड़ते हुए अपने पास कर लेती है। वो कहती है कि क्विंग ये जो दोनों ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं
वो तुम्हारी क्लासमेट है। और वो कहती है हेलो मेरा नाम गोंग यू है और मैं चू क्विंग की फियांसे हूँ। और ये सुन के तो टैंग और सी एकदम गुस्सा हो गई होती है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्विंग के साथ क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।